रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी यानी एक पवित्र धागा बांधती है, जो उनके प्यार और उनके भाइयों की भलाई के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। यह एक हिंदू व जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण अर्थात सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी यानी सावनी या सलूनो भी कहते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान से अपने भाइयों की तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। राखी सामान्यतः बहनें भाई को ही बांधती हैं, परंतु ब्राह्मणों, गुरुओं और परिवार में छोटी लड़कियों द्वारा सम्मानित संबंधियों जैसे कि पुत्री द्वारा पिता को भी बांधी जाती है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर लड़कियां और महिलाएं पूजा की थाली सजाती हैं। थाली में राखी के साथ रोली या हल्दी, चावल, दीपक, मिठाई और कुछ पैसे भी होते हैं। लड़के और पुरुष तैयार होकर टीका करवाने के लिए पूजा या किसी उपयुक्त स्थान पर बैठते हैं। पहले अभीष्ट देवता की पूजा की जाती है। इसके बाद रोली या हल्दी से भाई का टीका करके चावल को टीके पर लगाया जाता है और सिर पर छिड़का जाता है। उसकी आरती उतारी जाती है और दाहिनी कलाई पर राखी बांधी जाती है तथा पैसों से न्यौछावर करके उन्हें गरीबों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार रक्षाबंधन के अनुष्ठान को पूरा करने के बाद ही भोजन किया जाता है। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही, इसके साथ इससे धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य और फिल्में भी अछूते नहीं हैं। रक्षाबंधन केवल सगे भाई बहन के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि अन्य भावनात्मक रिश्तों को भी सम्मान और मजबूती प्रदान करता है। यह पर्व भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास पर भी मनाया जाता है, जहां बच्चे उन्हें राखी बांधते हैं। इसके अलावा गुरु शिष्य के रिश्ते में भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है, जहां गुरु शिष्य को और शिष्य गुरु को राखी बांधता है। विवाह के बाद बहन पराये घर चली जाती है, पर इस पर्व के दौरान वह अपने सगे और दूर दराज के रिश्तेदारों को राखी बांधने जाती है, जिससे रिश्तों का नवीनीकरण और पारस्परिक योग होता है। यह पर्व समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सूत्रता का प्रतीक है। रक्षाबंधन पर विशेष पकवान जैसे घेवर, शक्करपारे, नमक पारे और घुघनी बनाए जाते हैं। घेवर सावन का विशेष मिष्ठान्न होता है, जबकि शक्करपारे और नमक पारे आमतौर पर घर में बनाए जाते हैं। घुघनी काले चने से तैयार होती है और इसे पूरी और दही के साथ खाया जाता है। हलवा और खीर भी इस पर्व के लोकप्रिय पकवान हैं। रक्षाबंधन को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहा जाता है और इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपकर्म, स्नान विधि और यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। अमरनाथ यात्रा गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन के दिन समाप्त होती है, जब हिमानी शिवलिंग अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करता है। इस उपलक्ष्य में अमरनाथ गुफा में मेले का आयोजन होता है। महाराष्ट्र में इसे नारियल पूर्णिमा या श्रावणी कहते हैं। इस दिन लोग समुद्र के तट पर जाकर जनेऊ बदलते हैं और वरुण देवता को नारियल अर्पित करते हैं, जिससे समुद्र तट नारियल से भर जाता है। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी बांधने की परंपरा है। राम राखी विशेष रूप से भगवान को बांधी जाती है, जबकि चूड़ा राखी भाभियों की चूड़ियों में बांधी जाती है। जोधपुर में राखी के दिन धार्मिक अनुष्ठान और हवन के बाद राखी बनाई जाती है और कच्चे दूध से अभिमंत्रित की जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में इस पर्व को अवनी अवित्तम कहते हैं। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नदी या समुद्र के तट पर स्नान कर नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं और नए जीवन की प्रतिज्ञा करते हैं। इसे उपक्रमण भी कहा जाता है, जिसका मतलब है नई शुरुआत। उत्तर प्रदेश में श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई भविष्य में सहायता का वचन देता है। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ, ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें सबसे प्राचीन दो कथाएं मिलती हैं। पहली भविष्य पुराण में इंद्र और शची की कथा और दूसरी श्रीमद्भागवत पुराण में वामन और बाली की कथा।
अब दोनों ही कथा का समय काल निर्धारित करना कठिन है। राजा बलि भी इंद्र के ही काल में हुए थे। उन्होंने भी देवासुर संग्राम में भाग लिया था। यह ढूंढना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी घटना पहले घटी। फिर भी जानकार कहते हैं कि पहले समुद्र मंथन हुआ, फिर वामन अवतार। पहली कथा कुछ इस प्रकार है, जिसे भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा गया है कि देव और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ, तब असुर या दैत्य देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्रानी शची ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फल स्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। दूसरी कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राज बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगोगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग ही भूमि तो देना थी। लेकिन तब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप लिया। फिर पूछा कि राजन, अब बताइए कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामनावतार के बाद पुण्य लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन भगवान ये वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त या किसी मंगल कार्य में मौली बांधते वक्त यह श्लोक बोला जाता है, येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वामनुबदनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता बनती हूँ, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, आप अपने वचन से कभी विचलित न होना। इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की भी कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। तब श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। इसी के साथ स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी रानी कर्णावती की जुड़ी हुई है। अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद रानी कर्णावती मेवाड़ की शासक बनी और अपने बड़े बेटे विक्रमजीत के नाम पर शासन किया। जब रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली, तब रानी लड़ने में असमर्थ थी। उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं के पिता बाबर ने 1527 में राणा सांगा को हराया था, जब उन्होंने राजपूत सेनाओं के एक समूह का नेतृत्व किया था। एक अन्य सैन्य अभियान के बीच में होने के बावजूद हुमायूं ने इसे छोड़ दिया और अपना ध्यान मेवाड़ की ओर लगाया। दुर्भाग्य से वह समय पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि चित्तौड़ में राजपूत सेना पराजित हो गई थी। बहादुर शाह के हाथों में पड़ने से बचने के लिए रानी ने पहले ही खुद को आग लगा ली थी। हालांकि शाह को चित्तौड़ से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि कुछ ही समय बाद मुगल सैन्य बल आ गया। इसके बाद हुमायूं ने कर्णावती के बेटे विक्रमजीत को राज्य वापस लौटा दिया। एक अन्य प्रसंगानुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरुवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है
कि जब ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन के त्योहार की गहराई और विविधता इसे भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है।